इफेक्ट के बारे में है ना। तो सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट का बहुत जगह जरूरत आपको मिलेगा, एसिड बेस चेक करने में जरूरत मिलेगा, फिर और रिएक्टिविटी को कंट्रोल करने में इसका जरूरत पड़ता है। तो बहुत जगह इसका ऑर्गेनिक में बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये अदा करता है सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। तो पहले सब्स्टिट्यूट कहते किसको है ना। इसको हम ऐसे एग्जाम्पल से पहले समझते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है एक को हटा के दूसरा को रखना। तो आप ऐसे समझो कि ये बेंजोइक एसिड है, क्लियर है, और NaOH है, और आपको ये भी पता है कि एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होता है। ये एसिड है और ये बेस है ना। इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड है और इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे क्या करेंगे, ये प्लस आ जाएगा और ये माइनस आ जाएगा। तो ये माइनस वाला इस प्लस से जुड़ेगा तो आपका कुछ काम ऐसा हो जाएगा, वो माइनस और Na प्लस। और एसिड तो H प्लस आयन देता है और बेस जो होता है वो H माइनस आयन देता है। एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होता है और इस तरीका से काम कर देगा। दूसरा बात हम ऐसा करा रहे हैं, ये ऐसा एसिड है, ये भी बेंजोइक एसिड है लेकिन सब्स्टिट्यूटेड है, यहाँ पे कोई एक ग्रुप ऐड कर देते हैं और ये इसको NaOH से रिएक्शन कराएंगे। तो देखते क्या है कि ये भी रिएक्शन तो देता है, रिएक्शन देगा है ना। रिएक्शन देगा तो क्या बनेगा, जो आप देख लो यहाँ पे ऐसा, और ये जैसा ग्रुप था उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा और H2O बाहर आ जाएगा। इसका रेट को हम R1 मानते हैं, इसके रेट को R2 मानते हैं। तो देखा क्या जाता है कि R2 जो है बहुत ज्यादा है किससे, R1 से। मैंने इस वाले रिएक्शन से इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है, अगर ये रिएक्शन 10 मिनट में होता है, ये रिएक्शन 1 मिनट में होता है। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये ग्रुप लगा हुआ है और ये ग्रुप जो है एक्सेप्टर का काम कर रहा है। ये ग्रुप जो है एक्सेप्टर का काम कर रहा है। एक्सेप्टर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी ओर। तो यहाँ पे इस तरीका से -I का ये वर्क कर गया है ना। ये ग्रुप जो है -I का यहाँ पे काम कर रहा है। तो आपको यही यहाँ पे सीखना है कि सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट होता क्या है, मैंने कौन सा ग्रुप डोनर का काम करेगा और कौन सा ग्रुप एक्सेप्टर का काम करेगा, यहाँ पे आपको यही ऑब्जर्व करना है। तो सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट को अगर डिफाइन करने को बोलेगा तो हम इसमें ऐसे बोलेंगे, एटम और ए ग्रुप व्हिच डज नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन बट इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ये सब्स्टिट्यूएंट है क्योंकि यहाँ पे पहले हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन को हटा के ये वाला ग्रुप आया है और अपने रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं किया है। ये था, इधर भी था, इधर भी था, कोई चेंजिंग नहीं है। सिर्फ किया क्या है, इसके रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर दिया। ये वाला रिएक्शन जो है आपका, ये वाला रिएक्शन जो है इसका रेट फास्ट है इसके कंपेरिजन में। मीन्स हम बोल देंगे कि ये सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट के वजह से ऐसा हुआ है। तो सब्स्टिट्यूएंट क्या वो आप लिख दो, ऐसे लिख दो, एटम और ग्रुप which does not participate in reaction, which does not participate in reaction but increase or decrease rate of reactions, है ना। rate of reaction is known as substituent, इसी को बोलते हैं। और the effect produced by that atom or group is known as substituent effect। इसके वजह से जो इफेक्ट होगा उसी को हम लोग बोल देते हैं substituent effect। तो अब हम लोग बात करते हैं सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट का टाइप, है ना। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट कितने टाइप का होता है। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट आपको पढ़ना है, पहला पढ़ना है इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ना है, इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा पढ़ना है बाबू मेसोमेरिक इफेक्ट। तीसरा पढ़ना है हाइपर कंजुगेशन और चौथा पढ़ना है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। चार तरह का बात हम लोग को सीखना है। तो सबसे पहले हम इंडक्टिव इफेक्ट का चर्चा करते हैं, है ना। एक एक करके हम सबको स्टडी करेंगे। तो पहले इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में आपको जानकारी लेना है। तो इंडक्टिव इफेक्ट किसको बोलते हैं, ये जो इफेक्ट होता है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होता है। इसको हम बोलेंगे ट्रांसमिटेंस ऑफ दिस इफेक्ट, transmittance of this effect is through sigma bond,
इसमें 4 पॉइंट पहले हम लिखेंगे, इसमें हम 4 पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट ये हो गया कि ये सिग्मा बॉन्ड, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में याद कर लो कि सिग्मा बॉन्ड के थ्रू फैलता है। दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे कि ओरिजिन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, origin of inductive effect is more electronegative atom. Inductive effect is more electronegative atom. और तीसरा पॉइंट बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट is due to the magnitude of inductive effect directly proportional to electronegativity difference. मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट जो होगा, इसका वैल्यू जो होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे ये होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। 3 पॉइंट पहला सुन लीजिए। पहला इंडक्टिव इफेक्ट जो होगा सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होगा। दूसरा बोल रहे हैं कि इसका ओरिजिन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। और तीसरा बोले कि इसका मैग्नीट्यूड जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का। अगला ये बताएंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। इंडक्टिव इफेक्ट जो होगा वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होगा। और क्या बोलेंगे बाबू कि इसका जो इफेक्ट होता है 4 से 5 एटम के बाद खत्म हो जाता है। इट्स इफेक्ट डाइज आफ्टर 4 to 5 एटम। इसका इफेक्ट जो होगा 4 से 5 एटम के बाद खत्म हो जाएगा। तो सुन लीजिए फिर से, इंडक्टिव इफेक्ट जो है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होगा। इंडक्टिव इफेक्ट का ओरिजिन जो है अगर ये नहीं रहेगा तो नहीं होगा इंडक्टिव इफेक्ट। मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का। और एक बात ये भी सुन लीजिए कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होगा वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, दूरी पे डिपेंड करता है। इसका इफेक्ट जो होता है 4 से 5 एटम के बाद खत्म हो जाता है, इसको इफेक्ट को कंसिडर नहीं करते हैं। क्लियर? इफेक्ट के बारे में हम लोग देखे थे 4 पॉइंट। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे देखिए इसका सिग्मा बॉन्ड तो आप समझते ही हो, सिंगल वाले बॉन्ड को बोलते हैं। इस तरीका से सिग्मा बॉन्ड और इसका ओरिजिन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आप कुछ ध्यान दे दो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन ये सबसे ज्यादा होता है। नेचर में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो वो फ्लोरीन है। सेकेंड वन ऑक्सीजन है, थर्ड वन नाइट्रोजन है, फोर्थ वन क्लोरीन है। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू होता है 2.4, हाइड्रोजन का होता है 2.1। इस तरीका से हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू को कंसीडर करते हैं। इसको याद रखना है, ये पॉइंट को आपको। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन कैसे किया गया है, तो आप ऐसे थोड़ा सा बेसिक हम ले रहे हैं कि जैसे आप मैथ पढ़ते हैं तो यहाँ पे 0 होता है, 0 से जैसे इधर बढ़ते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है, और 0 से इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा। आप अभी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे 0 के जगह पे हाइड्रोजन को लिया गया है और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू होता है 2.1। अगर 2.1 से ज्यादा हो जाएगा तो उसको हम बोलते हैं मेटल है, अगर 2.1 से कम हो जाएगा तो उसको बोलेंगे नॉन मेटल है। ठीक, एक मिनट, 2.1 से ज्यादा हो जाएगा तो उसको हम बोलते हैं नॉन मेटल है। 2.1 से ज्यादा हो जाएगा तो उसको हम बोलते हैं नॉन मेटल है। 2.1 से कम हो जाएगा तब बोलेंगे बाबू मेटल है। थोड़ा सा ऑब्जर्व करिएगा इसको, फिर से हम बोल देते हैं। जैसे मैथ में आप 0 को रेफरेंस लाइन पे रखते हैं, 0 से थोड़ा सा भी आगे हो जाएगा पॉजिटिव, थोड़ा सा भी घट जाएगा तो निगेटिव। और 0 के जगह पे यहाँ पे रखा गया हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू होता है 2.1। अगर 2.1 से ज्यादा हो जाएगा तो उसको हम बोलते हैं नॉन मेटल है, अगर कम हो जाएगा तो उसको बोलते हैं मेटल। इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में आप सुन लीजिए यहां से कि फ्लोरीन नॉन मेटल्स है और कार्बन भी नॉन मेटल्स है, लेकिन कार्बन से इसका ज्यादा है। देखो ना, कार्बन का 2.1 और फ्लोरीन का 4, मीन्स इसका ज्यादा है। तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, डेल्टा माइनस और इस पे आ जाएगा डेल्टा प्लस। और पॉजिटिव आने से आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाता है, फिर इससे खींचेगा, इस पे आ जाएगा ऐसा, फिर पॉजिटिव आने से फिर इसको खींच लेगा। इस तरीका से ये वाला वैल्यू जो है वो घटते चला जाता है। यहाँ पे ये वाला इफेक्ट इसको ज्यादा करेगा और यहां तक आते आते इसका इफेक्ट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है।
है ना। इस तरीका से आपको ये बात करना है कि इस कार्बन को ये इफेक्ट नहीं करेगा। तो यही बात हम वहां पे मेंशन कर रहे थे कि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, कि दूरी पे पार्शियल पोलराइजेशन हो रहा है बाबू, कंप्लीट पोलराइजेशन नहीं है। ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, आपको पता है। ये लगेगा कि टूट रहा है लेकिन टूटेगा एक्चुअली में नहीं, है ना। तो इस तरीका से आप इंडक्टिव इफेक्ट का बेसिक बात को आप कंसिडर कर लिए। अब हम ये बताते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का होता है। इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का होता है। एक को बोलते हैं प्लस आई और दूसरे को बोलते हैं माइनस आई। तो प्लस आई किसको बोलते हैं जी? तो प्लस आई बोलते हैं सिग्मा डोनर को, सिग्मा डोनर। और माइनस आई किसको बोलते हैं? तो सिग्मा एक्सेप्टर, सिग्मा एक्सेप्टर को बोलते हैं। तो प्लस आई बोलते हैं सिग्मा डोनर को और माइनस आई बोलते हैं सिग्मा एक्सेप्टर को। इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का। तो प्लस आई सिग्मा डोनर, माइनस आई सिग्मा एक्सेप्टर। अब आपको सीखना क्या है कि प्लस आई का काम कौन करेगा और माइनस आई का काम कौन करेगा। आपको फर्स्ट एग्जांपल में दिए थे CF3, वो भी केस आ जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग को अंडरस्टैंडिंग इस पे बनाना है कि प्लस आई किसको बोलते हैं और माइनस आई किसको बोलते हैं, है ना। अभी सीख रहे थे कि प्लस आई और माइनस आई का काम कौन कौन कर सकता है ना। यहाँ पे हम लोग को ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ग्रुप प्लस आई का काम करेगा, कौन सा ग्रुप माइनस आई का काम करेगा। तो आप जनरली बुक में देखोगे क्या कि वो पुश और पुल का कंसेप्ट पे काम करता है। तो वहां पे थोड़ा सा हम लोग को समझने में दिक्कत हो जाता है, हम लोग वहां पे अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हो पाता है। तो हम लोग को आपको एक बहुत अच्छा मेथड बता रहे हैं कि प्लस आई और माइनस आई पहचानने के लिए ग्रुप को कार्बन से जोड़ देंगे, और अगर कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा तो माइनस आई, और कार्बन से कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा तो प्लस आई। इस बात को आप ध्यान दोगे। कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव तो माइनस आई, और कार्बन से कम इलेक्ट्रोनिगेटिव तो प्लस आई। अब आप ये देख लो कि यहाँ पे हम ग्रुप कुछ दिए, इसको आइडेंटिफाई करना है कि प्लस आई का काम करेगा, माने डोनर का काम करेगा कि एक्सेप्टर का काम करेगा। तो आप देखो कार्बन से जोड़ के देखो, अभी सीख रहे हैं तो जोड़ देते हैं, फिर बाद में भी कर सकते हैं। तो कार्बन से ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा कि कम? तो आप बोलोगे कि ज्यादा है, तो बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट होगा, है ना, एक्सेप्टर का काम करेगा। ये भी देखो कार्बन से ऑक्सीजन ज्यादा है कि कम? तो ज्यादा बोलिएगा तो इसको हम बोल देंगे माइनस आई का काम करेगा। कार्बन से नाइट्रोजन ज्यादा कि कम? तो ज्यादा है, तो इसको भी हम बोलेंगे कि माइनस आई का काम करेगा, ये भी एक्सेप्टर का काम करेगा। ये कार्बन कार्बन है, इस कार्बन को हम बोलेंगे कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, सिंगल बॉन्ड से है। और इस कार्बन के बारे में हम बोलेंगे कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्योंकि कार्बन कार्बन सेम था तो यहाँ पे पता नहीं चल रहा था, तो हम हाइब्रिडाइजेशन का काम कर रहे हैं। ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है यानी sp3 हाइब्रिडाइड होगा, ये डबल बॉन्ड से यानी sp2 हाइब्रिडाइड है। तो इसको हम बोलेंगे कि ये माइनस आई का काम करेगा। क्लियर? तो उस तरीका से हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कार्बन से ये भी कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, ये भी माइनस आई का काम करेगा। कार्बन से देख लो ये भी कार्बन है, लेकिन यहाँ पे ये भी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइड हो जाएगा, तो इसको भी हम बोलेंगे माइनस आई का काम करेगा। ये भी आपका उसी तरीका का बात है, इसको भी हम बोल देंगे माइनस आई का काम करेगा। और देखते हैं Cn है बाबू, तो Cn में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है ना यहाँ पे। अब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp, sp मीन्स इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर होता है sp, देन sp2, देन sp3 होता है ना, ऐसा कुछ ऑर्डर होता है। यानी sp हो गया तो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, तो हम इसको हम बोल देंगे माइनस आई का काम करेगा। अब देख लो यहाँ पे निगेटिव है, निगेटिव आने से क्या होता है, किसी भी एटम पे निगेटिव आएगा, इसका मतलब उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, देना चाहेगा, यानी इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो जाएगा कार्बन से, यानी इसको हम बोल देंगे प्लस आई का काम करेगा। पॉजिटिव है यानी ये इलेक्ट्रॉन अपना खो चुका है, तो इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी इसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी इसको हम बोल देंगे कि ये माइनस आई का काम करेगा। क्लियर? तो इस तरीका से आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कौन सा ग्रुप प्लस आई और कौन सा ग्रुप माइनस आई का काम करता है। फिर से सुन लीजिए, हम बोले क्या कि ग्रुप को कार्बन से जोड़ना है, और कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा तो माइनस आई, और कार्बन से कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा तो प्लस आई। तो आपको यहाँ पे एक तो है कि डिफरेंट एटम रहेगा तो आप पता कर लीजिएगा, दूसरा है कि सेम एटम हो जाए, तो सेम एटम के केस में हम हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट का काम कर लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन के हेल्प से अगर sp3 आ गया और sp2 है या sp है, तो आपको ये ऑर्डर पता होना चाहिए कि sp का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है, देन sp2 होता है, देन sp3 होता है। सिंगल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा रहेगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, डबल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा तो उसका होता है sp2, और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा तो उसका होता है sp। क्लियर?
देखो अब यहाँ पे हम लोग देख रहे थे इंडक्टिव इफेक्ट का कुछ केस हम लोग कर रहे थे, है ना। इसमें आप देखिए कि इसको भी आपको पहचानना है कि प्लस आई का काम करेगा कि माइनस आई का। तो कार्बन से जोड़ेंगे तो देखिए ऑक्सीजन तो ज्यादा होता है, ये तो आपको पता है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन पे माइनस है। तो माइनस है मीन्स क्या, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घट जाएगा, है ना। तो इसको हम बोल देंगे कि ये आपका काम कर लेगा किसका, प्लस आई का काम करेगा। क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जब ज्यादा होता है तब माइनस आई, कम होता है तो क्या हो जाएगा, प्लस आई का काम करता है। इसका बात करोगे तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स देगा ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा तो इसको हम बोलेंगे ये प्लस आई का काम करता है। और आप देख लो यहाँ पे ये सबको हम लोग एक्सप्लेनेशन देंगे, इसको आप थोड़ा सा ऐसे देख लीजिए, CH3 है ना, तो CH3 को हम ऐसे थोड़ा सा लिख देते हैं। और हमको बताओ कार्बन और हाइड्रोजन में, चूंकि ये हाइब्रिडाइजेशन से पता नहीं चलेगा बाबू, आप अगर हाइब्रिडाइजेशन के हेल्प से ले जाओगे तो ये भी sp3 ये भी sp3 पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा और हम बेसिक अप्रोच लेते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, कार्बन होता है। ये इस पे माइनस आएगा तो इस पे प्लस आएगा, इसमें माइनस आएगा तो इस पे प्लस आएगा। तो कार्बन पे ओवरऑल क्या आ गया, माइनस चार्ज आ गया, है ना। कार्बन पे ओवरऑल आ गया माइनस चार्ज, निगेटिव आने से अभी देखे थे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घट जाता है, इसका मतलब ये भी काम करेगा प्लस आई का। प्लस आई मीन्स क्या, डोनर का काम करेगा। और देख लो जितने मिथाइल ही नहीं, जितने भी अल्काइल ग्रुप होंगे सब जो होगा वो डोनर का काम करेगा, ये बात को याद कर दो। तो ये भी आपका मिथाइल, ये भी आपका अल्काइल ग्रुप है, ये भी आपका प्लस आई का काम करेगा, ये भी आपका प्लस आई का काम करेगा। जितने भी अल्काइल ग्रुप होंगे सब प्लस आई का काम करेगा। ये सब कार्बन से ज्यादा होता है इसलिए माइनस आई बोल देंगे इसको। ये भी माइनस आई का काम करेगा, ये भी माइनस आई का काम करेगा, ये भी माइनस आई का काम करेगा। जितने भी ग्रुप हैं ये वाला माइनस आई, चूंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबके पास सबका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है। ड्यूटेरियम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से कम हो जाता है, यानी इसके पास हम बोल देंगे प्लस आई का काम करेगा। और ये वाला ग्रुप का अगर बात कर लो तो ये तो sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, इसका मतलब ये माइनस आई का काम करेगा। ये ग्रुप किसका काम करेगा बाबू, ये भी माइनस आई का, क्योंकि sp हाइब्रिडाइज हो जाएगा। और ये अल्काइल ग्रुप है, इसको हम बोल देंगे प्लस आई का काम करेगा। तो आप ये सब ग्रुप को एनालिसिस में ले लिए, एक ग्रुप को हम यहाँ पे छोड़े हैं, इसका एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। यहाँ पे देखो इसका एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, CF3 कैसे काम करेगा। तो CF3 के बारे में आप ऐसे सोचो, यही बात हम ऐसे लिख देते हैं, 3 गो फ्लोरीन है, इसको हटा के लिख देते हैं ऐसे। अब बताइए इनको फ्लोरीन और कार्बन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, फ्लोरीन होता है। ये खींचेगा तो इस पर माइनस आ जाएगा तो इस पर प्लस आ जाएगा, ये खींचेगा तो माइनस आ जाएगा तो इस पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ये भी खींचेगा तो माइनस आ जाएगा तो इस पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। कार्बन पे ओवरऑल क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव आने से क्या होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ जाएगा। इसका मतलब हम बोल देंगे कि ये माइनस आई का काम करेगा, है ना, ये माइनस आई का काम करेगा। CF3 जो है ये माइनस आई का काम करेगा। यहाँ पे इस तरीका से आप ये ग्रुप को ऑब्जर्व कर लो, फिर से सुन लीजिए। अल्काइल ग्रुप जितने भी होंगे सब डोनर का काम करते हैं, और CF3 जो होगा वो माइनस आई का काम, आपको एग्जाम्पल में दिए थे वहां पे CF3 का टेस्ट करके, तो उसके बारे में आप सुन लीजिए कि वो माइनस आई का काम करता है। तो हम लोग देख रहे थे कुछ क्वेश्चंस, इसके बेसिस पे हम लोग देखते हैं आगे, है ना, कि कौन सा ग्रुप आपका माइनस आई का काम करेगा। तो आपको ये पता था कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब माइनस आई का काम करेगा, सब एक्सेप्टर है। तो किसका माइनस आई सबसे ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका है, फ्लोरीन का, देन क्लोरीन का, देन ब्रोमीन का, देन आयोडीन का। ये ऑर्डर इसका होगा। इसमें अगर हम पूछेंगे कि सबसे ज्यादा माइनस आई किसका होगा, तो आप ये हमको बता दो, इसको 1 कर देते हैं, इसको 2 और इसको 3। अब हमको ये बता दो कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन का ज्यादा होता है, यानी ये दोनों का ज्यादा होगा इसके कंपेरिजन में, मैंने सब ये दोनों का ज्यादा होगा। अब OH और OCH3 को कंपेयर करना, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, अब यहाँ पे ऑक्सीजन का हो गया 3.5 और हाइड्रोजन का हो गया 2.1, डिफरेंस कितना का है, 1.4 का है। और यहाँ पे ऑक्सीजन है 3.5 और इसका कितना है बाबू, 2.4 है, तो डिफरेंस कितना का होगा, 1.1 का। अब हमको बताइए कि ये इसका हो गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं, और इसको भी हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जिसके पास कम होगा उसका इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे बताओ कि OH के पास है 1.4 है, इसके पास है 1.1, तो किसका इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी ज्यादा होगा,
तो जिसके पास कम होगा, कम है OCH3 के पास में, इसका ऑर्डर हो जाएगा OCH3 देन OH हो जाएगा एंड देन NH2 हो जाएगा। ये ऑर्डर आ गया, ये -I ऑर्डर हो गया। इस तरीका से आप इसका केस कंसीडर कर लिए, है ना। फिर से सुन लीजिए कि ये दोनों में अगर बात करना था, चूंकि दोनों में ऑक्सीजन है, पता नहीं चल रहा था, तब हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकाले हैं, दो एडजेसेंट एटम का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस देखें। तो यहाँ पे 1.4 है, वहां पे 1.1 है, तो हमको पता चल गया कि 1.4 ज्यादा होता है, माने इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा, इसका ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये वाला क्वेश्चन हम लोग करके दिखाते हैं, इसमें क्या होने वाला है। यहाँ पे NR का मतलब क्या होता है, R का मतलब होता है कोई भी कार्बन कंटेनिंग ग्रुप होना चाहिए, है ना, कोई भी कार्बन कंटेनिंग ग्रुप होगा। और यहाँ पे NH3 है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं। अब हमको देखो पॉजिटिव दोनों पे है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है, यानी इलेक्ट्रॉन दोनों लेगा, दोनों एक्सेप्टर का काम करेगा। कौन ज्यादा कौन कम, तो इसका हो गया 3.5 और कार्बन का हो गया 2.4। डिफरेंस कितना का हो गया, नाइट्रोजन का 3 होता है बाबू, नाइट्रोजन का 3 होता है और इसका 2.4 होता है, डिफरेंस हो गया 0.6 का। और नाइट्रोजन का हो गया 3 और हाइड्रोजन का होता है 2.1, डिफरेंस कितना का होगा, 0.9 का होगा ना। अब बताओ हमको कि इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है 0.6, इसको मिल रहा है 0.9, माने इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो आगे से लेने का टेंडेंसी इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, माने इसका सब I ज्यादा हो जाएगा। फिर से सुनिए, पॉजिटिव तो है, पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है 0.6 और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है 0.9, यानी आगे से इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी इसका सबसे अच्छा हो जाएगा। क्लियर। अब इसमें देख लीजिए नीचे वाला का केस में NO2 यहाँ पे हम लिख सकते हैं, NO2 को यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है बाबू, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे प्लस, माने इसमें ऑलरेडी पॉजिटिव है, यानी इसका -I सबसे अच्छा होगा। ये ट्रिपल बॉन्ड है, उसके बाद इसका हो जाएगा। ये यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे OH है ना, तो CO बॉन्ड तो दोनों में कॉमन है। ये पीछे से इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो आगे से लेने का टेंडेंसी इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जबकि इसको ये देने वाला ग्रुप नहीं है, यानी आगे से लेने का टेंडेंसी इसका अच्छा हो जाएगा, यानी ये इसका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा -I का। फिर से सुन लीजिए, यहाँ पे इस पे पॉजिटिव था इसलिए सबसे ज्यादा होगा, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड का अच्छा होगा क्योंकि sp हाइब्रिडाइज है, ये दोनों में डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे देखें क्या कि यहाँ पे H है और यहाँ पे OH है। अब H और OH में हाइड्रोजन के पास कुछ नहीं है, ना इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना दे सकता है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन होता है जो इसको दे देगा। तो इसको जब इलेक्ट्रॉन देगा तो आगे से लेने का टेंडेंसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यहाँ पे लेस हो जाएगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन जब मिल जाएगा, बगल में इलेक्ट्रॉन्स है और वो सप्लाई कर देगा उसको, तो इसका आगे से लेने का टेंडेंसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी इसको हम बोलते हैं कम होगा और इसका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं ना कि कैसे काम करेगा, तो आपको